आदरणीय हम लक्ष्मण मार्य विराट विष्णु माँ दुर्गा पुत्र 3 लोक 14 परम शून्य धाम से 5वें घर पर ग्राम बाल्की हेमराज नगरी जिला मेंदरगढ़ राज्य हरियाणा राष्ट्र भारत। आज हम वर्तमान समय में चल रही महान चर्चाओं में आइंस्टाइन फाइल के साथ महत्वपूर्ण अर्थों पर अपने अर्थ प्रकट करेंगे और यह सभी मनुष्य के लिए, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, वर्तमान के लिए अनंत महत्वपूर्ण है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे अपनी कि आइंस्टाइन फाइल जो नर पिशाच की बातें की जाती थी उनमें से थी कि मनुष्य को मार कर खा जाता था, मनुष्य के साथ प्रवृत्ता करता था और इसमें बहुत से बड़े नामों की चर्चा है। तो यह चर्चा आज की भी नहीं है। इससे पहले जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई, जब से भगवान शंकर परम शून्य धाम से 5वें ग्रह पर आए, तब से ये जीवन के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दो महाशक्तियों का महाविरोधाभास रहा है। धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का। मानवता के कल्याण के लिए एक मनुष्य कर्म करता है, एक मानवता के कल्याण के लिए, मानवता का विनाश करने के लिए कर्म करता है। इन अर्थों पर चलने वाली जो धाराएं हैं, जो सत्यता है, जो अर्थ हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। उस समय जब भगवान शंकर को पता लगा कि ऐसे नर पिशाच हो गए हैं जो प्रकृति पर, माँ बहन बेटी, संत महात्माओं और जो सत्य मनुष्य है उस पर बर्बरता करने लगे हैं, तब भगवान शंकर ने परम शंकर से प्राप्त दिव्य विज्ञान का प्रयोग किया और उसमें चिरकाल मानववाद प्रथम सत्यु के अंदर धर्म मोक्ष दायिनी युद्ध रखा। उसमें सभी को, अगर इसमें सभी जो मनुष्य, संत महात्मा, राजा महाराजा, सुरक्षाकर्मी, वेद पाठी ब्राह्मण, ज्ञानीजन, संगीतकार, फिल्म पत्रकार, जमींदारगण, कथावाचक, शिक्षक, प्रेयकर्ता, इनमें से जो भी सकारात्मक मिला उन्हें कथा सुना करके, वरदान दे करके उन्हें 3 लोक 14 भुवन प्रदान किए, और जो नकारात्मक बर्बरता करी उन्हें धर्म मोक्ष दायिनी युद्ध रख करके मोक्ष दिया। जो दूसरों को पीड़ा पहुँचाता है परमात्मा उसे वैसे ही कला से मोक्ष प्रदान करता है। 3 कलाएँ हैं मोक्ष की, कथा, वरदान और 9 धातुओं के शस्त्र के माध्यम से मोक्ष दायिनी धर्म युद्ध के माध्यम से। तो फिर भगवान शंकर ने संत महात्मा रहे, उन्हें परम शून्य धाम प्रदान किया। राजा महाराजा रहे, उन्हें इंद्रलोक प्रदान किया। सुरक्षाकर्मी खिलाड़ी रहे, उन्हें कार्तिक लोक प्रदान किया। वैज्ञानिक रहे, उन्हें गणेश लोक प्रदान किया। संगीतकार, फिल्म अभिनेता, पत्रकार, कथावाचक, शिक्षक, प्रेरकर्ता, इनको ब्रह्मलोक प्रदान किया। बड़े अरब धनपति थे, उन्हें 14 लोक वैकुंठ लोक प्रदान किया। न्यायिक थे, उन्हें यमलोक प्रदान किया। गुरु सूर्य पे गए, सूर्य लोक प्रदान किया। भगवान गुरु बृहस्पति के प्रिय बृहस्पति लोक प्रदान किया। गुरु शंकर के प्रिय शंकर लोक प्रदान किया। निस्वार्थ कर्म करने वाले को ध्रुव लोक प्रदान किया। जगत माँ भवानी के प्रिय को दुर्गा लोक प्रदान किया। हनुमान जी के प्रिय को हनुमान लोक प्रदान किया। श्री राव के प्रिय को राव लोक, केतु के प्रिय को केतु लोक। इस तरीके से यह चिरकाल मानववाद प्रथम सत्युग हुआ। फिर यह द्वितीय चिरकाल मानववाद सत्युग के अंदर भगवान मनु और माँ समर्थी ने इस कार्यभार को भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त किया। दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर भगवान ने उन्हें ये ज्ञान प्रदान किया। फिर भगवान मनु ने इस सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित किया। उसके बाद भगवान राम ने भगवान मनु के माध्यम से प्राप्त किया, भगवान शंकर के माध्यम से, और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और स्वामियों के माध्यम से महान ज्ञान प्राप्त कर इस सृष्टि को संचालित किया आगे की ओर, यह चिरकाल मानववाद त्रेता युग के अंदर। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी ने चिरकाल मानववाद द्वापर युग के अंदर, और उसके बाद यह 2018 से 12:05 से अनंत समय तक हमारे हाथों में प्रदान किया उस परम ब्रह्म ने। इस तरीके से विराट विष्णु माँ दुर्गा के माध्यम से, सर्वग्रह पर भगवान माता के माध्यम से यह हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हम आप सभी को समर्पित कर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और उसी के साथ सभी संत महात्माओं, राजा महाराजाओं, सुरक्षाकर्मी, वेद पाठी ब्राह्मण, ज्ञानीजन, संगीतकार, फिल्म अभिनेता, पत्रकार, जमींदार, कथावाचक, शिक्षक, प्रेरकर्ताओं, इन सभी को 3 लोक 14 भुवन प्रदान की कर्म के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, भक्ति के हिसाब से या बर्बरता के हिसाब से इस तरीके से संपूर्ण प्रमाण प्रदान कर और भगवान अपने सह शरीर को त्याग कर या अपने परिजनों के साथ अपने परम शून्य धाम को पधार गए। तो आइंस्टाइन फाइल का आधार ये है कि अगर कोई बर्बरता करता है तो उनके साथ परमात्मा ने क्या किया। इस तरीके से ये फाइल आज ही नहीं, अनंत समय से है, और आज इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा नहीं, प्रत्येक गांव, शहर, राज्य, राष्ट्र में ऐसे महान मुद्दे मिलते हैं, मिल रहे हैं, और भविष्य में भी ऐसे मिलते रहेंगे। तो उन सभी का एक ही है कि परम ब्रह्म उन पर
धर्म मोक्ष आयन युद्ध रख करके, जिसको हम महाभारत का युद्ध का नाम देते हैं, वो सिर्फ एक यह किसी कौरव और पांडवों का युद्ध नहीं था, बल्कि पूरी सृष्टि का युद्ध था। धर्म मोक्ष आयन युद्ध बोलते हैं। उससे पहले भगवान मनु ने किया, उससे पहले राम ने किया, भगवान शंकर ने किया, भगवान बुद्ध, भगवान गुरु नानक, भगवान महावीर, ईसा मसीह जी, जेरूसलम, मोहम्मद पैगंबर, इस तरीके से भी परमात्मा ने इस महान धर्म मोक्ष आयन युद्धों को किया और सभी को, अपने प्रियजनों को, सभी जीव तो परम ब्रह्म प्रिय हैं, उन सभी के अंदर अपने आप को देखा और उन्होंने उनके अंदर देखा, परम तत्व को पाया और फिर उन सभी को एक चिट्ठी से लेके एक मनुष्य से परमात्मा तक पहुंच करके उन सभी को मोक्ष प्रदान किया। इसी तरीके से इस सत्य की धारा पर सदा जब जब धर्म की हानि होती, भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यानतम तदा भयम सृजा भयम जगतनाम साधूनाम जगतनाम धर्म संस्थापने युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, इस प्रकृति पर मैं जन्म लूँगा। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर, ज्योतिषर के अंदर, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में ये युद्ध घोष किया और अर्जुन को समझाया कि सभी के अंदर मैं हूँ। अनंत समय पहले मैंने इन सभी को मार दिया, अब वर्तमान में इनको मोक्ष दे रहा हूँ और फिर भविष्य में इनको मोक्ष देता रहूँगा। जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं आकर के इन सभी को एक सत्य के पथ पर चलाऊँगा। यही परम सत्य धर्म की साधना है, अर्थ है, ज्ञान है, विज्ञान है। इस तरीके से भगवान कृष्ण अपना ज्ञान प्रदान करके अपने अर्थों को विराम दिया। उसी के साथ हम अपने अर्थों को विराम देते हैं। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, तीन लोक में एक नाम। जय श्री राम, जय श्री श्याम।